Hello friends, how are you? I hope all will be very good and very fine. वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाल्स रिसोर्ट। बहुत दिनों से घर के अंदर थे। आई थिंक सो 29 फेब 2020 से अभी तक हम बाहर नहीं गए हैं फ्रेंड्स। बहुत दिन हो गए हैं। तो अब इस वीकेंड पर प्लान किया है बाहर जाने का, तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना ये ब्लॉग शेयर कर दूँ। यहाँ आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल आइकॉन वाला बटन प्रेस करके ऑल आइकॉन पर क्लिक कर दो। और ढेर सारे मास्क भी है साथ में। ऋत्विज भी जिद कर रहा था, मुझे एक गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तो पापा ने बोला तुझे असली वाली 4 व्हीलर लेके देता हूँ। तो मामला वहीं पर ख़त्म हो गया। माता रानी की गोद भराई के लिए हमने साड़ी, नारियल और थोड़ी बहुत श्रृंगार की चीज़ें ली थी। तो यहाँ हम आ गए नारियल प्रेस में, नारियल यहाँ फोड़ने। यहाँ एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो ये है कि इतना बढ़िया सा नारियल का पानी इतना हेल्दी होता है, वो यहाँ वेस्ट हो जाता है। यहाँ कुछ तो तरकीब सोचनी चाहिए, ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए कि यहाँ नारियल आसानी से प्रेस भी हो जाए और ये पानी भी वेस्ट ना हो। आई होप कुछ ऐसी चीज़ें भी जल्दी फ्यूचर में निकल कर आएंगी बाहर। तो ये फ्रेंड्स हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया है। यहाँ लगभग 472 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, और हर एक सीढ़ी पर इस तरह से स्वस्तिक बनाया हुआ है। आप अनुमान लगा ही सकते हो इतनी सारी सीढ़ियों पर इस तरह से स्वस्तिक बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। ऋत्विज तो ये सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाया, पापा की गोद में जाकर बैठा है सीधा। इस देवी का नाम सप्तशृंगी है, और सप्तशृंगी निवासिनी देवी भी इसे बोला जाता है। सप्तशृंगी गढ़ में इस देवी का वास है। सप्तशृंगी यानी कि 7 श्रृंगार इस देवी ने किए हैं। 7 श्रृंगार कैसे किए हैं तो जानिए। देवी माँ का मंदिर जिस पहाड़ में है, जिस गढ़ में है, वैसे यहाँ 7 और पहाड़ है, और ऐसे माना जाता है कि ये देवी उस 7 पहाड़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से सजी हुई है, क्योंकि वो जो 7 पहाड़ है उनके प्राकृतिक तरीके से अलग अलग सजावट है और उनकी अलग अलग खूबी है।
मंदिर की हाइट ज़्यादा होने के कारण सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है, तो थोड़ी देर बैठना ही पड़ता है और फिर थोड़ा रेस्ट करके थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ मंदिर जाने के दो रास्ते थे, एक थे सीढ़ियाँ चढ़कर और दूसरा था रोपवे से। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। अब फाइनली पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार और ये देखिए बहुत ही मनमोहिनी और बहुत ही बढ़िया सी माता रानी की मूर्ति। यहाँ होम हवन और यज्ञ के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है और ये देखिए बढ़िया सी मूर्ति। कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी चुपके से थोड़ा सा शूट किया आपके लिए। अब फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, अब निकले हैं सीढ़ियाँ उतरने। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फटाफट सीढ़ियाँ उतरने में बहुत मज़ा आ जाता है। पूरे भारतवर्ष में देवी माँ के 108 स्थान हैं, यानी कि 108 शक्तिपीठ माना जाता है। उसमें से 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में ही है। ये आप देख सकते हो, बूढ़े बुजुर्गों के लिए यहाँ आने जाने की इस तरह से व्यवस्था की होती है। ये देखिए, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं पाते और उतर भी नहीं पाते। यदि आप यहाँ आने का सोच रहे हो और आपके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग भी है तो आप इस वे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके चार्जेस कितने हैं वो तो नहीं पता। तो मैं बता रही थी 3.5 शक्तिपीठ जो है वो महाराष्ट्र में ही है। तो इसमें से आधा शक्तिपीठ ये देवी माना जाता है, सप्तशृंगी माता। तो पूरे भारत में से यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। नवरात्रि में यहाँ खास उत्सव रहता है। इस देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर नामक राक्षस का इस देवी ने वध किया था, इसीलिए महिषासुर मर्दिनी नाम से भी ये देवी फेमस है। और ऐसे भी बोला जाता है कि नवरात्रि में नवरात्रि में युद्ध चालू था, इसलिए हम नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। तो अभी भी नवरात्रि में देवी के हमें अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची है। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों का चल रहा है फोटो। सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ थोड़ा सा वर्क चालू है। आई थिंक जैसे हम स्टार्ट होती है सीढ़ियाँ वहाँ द्वार है, प्रवेश द्वार होता है, वैसे यहाँ एंडिंग का कुछ
है।